साल 2023 कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। शुरू करते हैं इस साल का राशिफल बिना किसी इंतजार के। अपना राशिफल शुरू करने से पहले एस्ट्रोराव चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। इस तरह मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको आते रहेंगे। मकर राशि वाले लोगों को पुराने समय में अधूरे छूट चुके कामों को दोबारा से शुरू करने का मौका मिलेगा और उनमें मनचाही सफलता मिलने के भी योग बने हुए हैं। ऐसे सारे काम और रिश्ते जो पहले के सालों में पटरी से उतर गए थे, ऐसी सभी चीजों में साल बेहतरीन सुधार लेकर आया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ बड़े बदलाव करने का अवसर भी आपको इस साल में मिल सकता है। विशेषकर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यदि किसी बड़े बदलाव को करने की पिछली कोशिश अब तक नाकाम रही तो इस साल आपको सफलता मिलने के पूरे योग बने हैं। आप द्वारा की गई मेहनत और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम इस साल आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। यदि कोई आदत पिछले लंबे समय से बनी हुई थी और उसे आप चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे थे तो इस साल इसमें भी परिवर्तन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। इसके साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आमूल चूल परिवर्तन करने में कामयाब रहेंगे। वैसे तो साल मकर राशि के लिए जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आया है, किंतु साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी फीकी रह सकती है। कुछ लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको साल के शुरुआती महीनों में अपनी सेहत पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। सेहत को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। इस साल में मकर राशि के लोगों को अपने पिता की सेहत पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। खासकर साल के शुरुआती 3 महीनों में आपको न सिर्फ अपने बल्कि अपने परिवार के दूसरे सदस्य जैसे कि जीवन साथी, संतान और माता पिता की सेहत पर भी फोकस करना होगा। खूब सावधानी रखने के बावजूद भी साल के शुरुआती महीनों में खुद अपने या परिवार के किसी सदस्य के कारण आपको हॉस्पिटल आदि के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। किसी प्रकार का व्यय मेडिकेशंस पर करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इस साल के शुरुआती समय में आपको अपने फिटनेस और लाइफस्टाइल पर भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अपने खान पान और सोने उठने की आदतों में सुधार लाना होगा। कुछ लोगों को अव्यवस्थित दिनचर्या के चलते शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना साल के शुरुआती समय में करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए जरूरी होगा कि साल के शुरुआती महीने के साथ ही अपनी सेहत को लेकर कोई बेहतरीन संकल्प लें और किसी भी प्रकार की लापरवाही और असावधानी अपनी सेहत के बारे में ना बरतें। साल के शुरुआती महीनों में ही आप द्वारा रखी गई सावधानी के चलते आप ऐसी किसी समस्या से बच जाएंगे। बात यदि प्रोफेशनल लाइफ की जाए तो इस साल आपको अपने व्यापार आदि में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ लोग अपने व्यापार आदि में अचानक से कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। चलते हुए कामों के अतिरिक्त उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में कोई नया काम आदि भी इस साल में शुरू कर सकते हैं। हालांकि किसी भी नए काम आदि को शुरू करने के बाद आपको कड़ी मेहनत साल के शुरुआती समय में करनी पड़ सकती है, किंतु आप द्वारा की गई मेहनत का अच्छा फल भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। पहले से व्यापार कर रहे लोग इस साल उसमें किसी प्रकार के एक्सपेंशन आदि के बारे में भी सोच सकते हैं। वहीं पार्टनरशिप में चलने वाले व्यापार आदि इस साल थोड़े से लड़खड़ा सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। विशेषकर आर्थिक मामलों को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। साल के शुरुआत से ही आपको अपने पार्टनरशिप के बिजनेस पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी। खूब ध्यान रखने के बावजूद भी मार्च से पहले पहले आपके और आपके साझेदार के बीच कोई बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। ऐसे में इसकी पूर्व तैयारी पहले से रखें और नए बिजनेस या अपने पार्टनरशिप से अलग होने के प्लानिंग के बारे में भी जरूर सोच लें। सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस साल विशेष तौर पर सफलता के योग बने हैं। किसी बहुत बड़े समूह के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए भी साल बढ़िया बीतेगा। साल के शुरुआती समय को छोड़ दे तो इस पूरे साल में आप उत्तरोत्तर ग्रोथ करते जाएंगे। एक के बाद एक ऊंचे मुकाम हासिल करने का मौका आपको जरूर मिलेगा। उसी प्रकार फाइनेंस और नेटवर्किंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस साल बड़े बड़े मौके देखने को मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को पूरे साल बार बार परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ेगा। इस साल अचानक से एक के बाद एक आपको ट्रांसफर या फिर अपनी नौकरी आदि में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही आपके अपने अधिकारी से संबंधों में भी इस साल थोड़ी सी कमी आ सकती है। किसी बात को लेकर ईगो का टकराव हो सकता है, जिसके चलते कई लोग अपनी जॉब आदि को बदलने का मानस भी बना सकते हैं। जॉब आदि में बदलाव के लिए
साल के दूसरे क्वार्टर का इंतजार करें। जल्दबाजी में आकर साल के शुरुआती समय में ही जॉब आदि में किया गया बदलाव थोड़े समय के लिए आपको बेरोजगार कर सकता है या किसी ऐसी नौकरी में उलझा सकता है जो आपके लिए पहले से भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दें। कुछ मकर राशि के लोगों को अपने जॉब आदि छोड़कर खुद का व्यवसाय आदि करने का भी आइडिया आ सकता है और ऐसी कोई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहेंगे। लेकिन कोशिश करें कि पार्टनरशिप में कोई ऐसे नए काम बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू ना किए जाए। कोशिश करें कि अपने आइडिया को किसी मॉडल या छोटे प्रोटोटाइप के साथ शुरू करें। शुरुआती सफलता मिलने के बाद ही किसी प्रकार के निवेश का फैसला लिया जाना चाहिए। हो सकता है इस साल आपको पार्टनरशिप में शुरू किए गए कामों में आगे चलकर पार्टनर आदि को बदलना पड़ जाए, उन्हें अपने साझेदारी से निकालना पड़ जाए। ऐसे में किसी बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए आर्थिक तौर पर नुकसानप्रद साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के लोगों को साल में बहुत बड़े बड़े कामों को हाथ में लेने के कारण और अचानक से बड़े खर्चों का सामना करने के कारण थोड़ा सा दबाव झेलना पड़ सकता है। पुरानी देनदारी आपको शुरू के महीनों में थोड़ी सी परेशान कर सकती है या फिर अचानक से कोई बड़ा खर्चा साल के पहले 3 महीनों में आपके सामने आ सकता है। सामने आए इस बर्डन के कारण बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफस्टाइल या खर्चों में साल के शुरुआती समय में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ सकती है और लगातार चलने वाले अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ सकती है। कुछ लोगों को इस साल की शुरुआत में अपने किसी नजदीकी मित्र या रिश्तेदार आदि की कोई आर्थिक सहायता करने का दबाव भी फेस करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसी किसी परिस्थिति में कोशिश करें कि मिनिमम अमाउंट ही सहायता के रूप में दे। साल के शुरुआती समय में आप द्वारा की गई आर्थिक मदद दोबारा से रिकवर करने में न सिर्फ आपको बहुत अधिक मेहनत लग सकती है बल्कि उसकी पूरी रिकवरी होना भी आने वाले समय में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। किसी प्रकार के बड़े फाइनेंशियल लोन का सामना कर रहे लोगों के लिए साल कुछ राहत भरी खबरें लेकर आएगा। इस पूरे साल में अपनी फाइनेंस और बजट को लेकर आप थोड़े से सावचेत रहेंगे और अनावश्यक लोन आदि से इस पूरे साल में आप बचे रहेंगे। बढ़िया मैनेजमेंट और अच्छी बजट व्यवस्था के चलते आपको पुराने लंबे समय से चल रहे लोन आदि से मुक्ति मिलने के योग बने हुए हैं। इसके साथ ही इस साल में आपकी फाइनेंशियल समझ में बहुत अधिक विकास होने वाला है। इन्वेस्टमेंट आदि के बारे में अपने पुराने समय की गलतियों से इस साल आप सबक लेते हुए कुछ ऐसा निवेश करेंगे जो आने वाले समय में आपको आर्थिक आजादी जरूर दिला देगा। अचानक धन प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के शॉर्टकट आदि से मकर राशि के लोगों को पूरे साल दूर रहना चाहिए। किसी प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी या फिर जोखिम भरे कार्यों में किसी प्रकार के आर्थिक हानि के योग बने हुए हैं। यहाँ तक कि शेयर बाजार या अन्य किसी स्पेक्युलेटिव मार्केट में कारोबार करने वाले लोगों को भी साल के शुरुआती समय में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। बहुत बड़े दाव आदि लगाना आपके लिए आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। पैतृक संपत्ति आदि विवादों में उलझे हुए लोगों को साल के शुरुआती समय में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का फैसला करवाना आपके लिए नुकसानप्रद साबित हो सकता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि आर्थिक मामलों को लेकर परिवार के बुजुर्ग सदस्यों पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं, अन्यथा आपके विरोध में कोई फैसला साल के पहले 3 महीनों में आपको देखने को मिल सकता है। आर्थिक और पारिवारिक संपत्ति के मामले में थोड़ा सा धैर्य बरतें। साल के दूसरे क्वार्टर के साथ ही आपके समय में सुधार होना शुरू होगा और साल के अंत तक जाते जाते आपकी फाइनेंशियल स्थिति में जबरदस्त सुधार होने के योग बने हैं। ऐसे में जल्दबाजी कर किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान उठाने के बजाय धैर्य रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पुराने पैसों की रिकवरी आदि के लिए भी इस साल के शुरुआती महीनों में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ सकता है। आप द्वारा बनाए गए अनावश्यक दबाव आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। किसी प्रकार की मुकदमेबाजी का सामना आपको धन के लेन देन के मामलों में करना पड़ सकता है। ऐसे में आर्थिक लेन देन या उससे रिकवरी के मामले में साल के शुरुआती समय में किसी भी प्रकार के अग्रेशन से दूर रहें। पर्सनल लाइफ और वैवाहिक जीवन के मामले में मकर राशि के लोगों को खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे। मैरिड लाइफ के मामले में इस साल आप थोड़े से अग्रेसिव बने रह सकते हैं। अपने पार्टनर के प्रति बहुत अधिक डिमांडिंग रह सकते हैं। खासकर साल के शुरुआती समय में आपके और आपके पार्टनर के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मीठी नोकझोंक बार बार हो सकती है, किंतु ऐसी नोकझोंक आपके वैवाहिक जीवन को कोई सीरियस डैमेज देने के बजाय आपके आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करेंगी। कुछ लोगों को अपने जीवन साथी की जिद का भी सामना करना पड़ेगा। वे अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जिसके चलते आपको असुविधा हो जाए। कुछ लोग अचानक से पुरानी छूटी हुई स्टडीज को दोबारा से शुरू करने का भी फैसला लेंगे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन इस साल थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। शादीशुदा लोगों को इस पूरे साल अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा धैर्य बरतना होगा। आपके या आपके पार्टनर के
जीवन में इस साल अचानक से बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर किसी बड़े बदलाव के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसका कि सीधा प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ सकता है। हो सकता है इस पूरे साल में आप अपने जीवन साथी को बहुत अधिक समय नहीं दे पाएं, या आपके साथी भी आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करिए कि साथ बिताए गए समय को यादगार बनाएं और अनावश्यक शिकायतें करने की बजाय लाइफ में नए एक्सपीरियंस बटोरने की कोशिश करें। कुछ लोगों को इस साल अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर भी थोड़ी सी परेशानियां साल के शुरुआती समय में उठानी पड़ सकती है। विशेषकर फरवरी और मार्च के महीने में आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यदि उन्हें पहले से हेल्थ को लेकर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनकी मेडिकेशन का इस समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। उनके खान पान और उनकी लाइफस्टाइल को लेकर भी आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। उनके द्वारा बरती गई कोई भी लापरवाही साल के शुरुआती समय में आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। वहीं जिन लोगों के वैवाहिक संबंध पिछले कुछ समय से काफी खराब स्थितियों तक जा चुके थे, वे कोई निर्णायक कॉल साल के शुरुआती समय में ले सकते हैं। तलाक, सेपरेशन आदि के मामलों में किसी प्रकार के असमंजस या फिर मुकदमेबाजी का सामना कर रहे लोगों को भी साल के पहले ही क्वार्टर में कोई निर्णायक फैसला देखने को मिल सकता है। हालांकि कई लोगों के लिए साल की शुरुआत में लिया गया यह फैसला मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस लेकर आएगा, किंतु आगे चलकर आप द्वारा लिया गया फैसला आपके जीवन को न सिर्फ आगे ले जाएगा बल्कि सही भी जरूर साबित होगा। अविवाहित लोगों के विवाह कर लेने के पूरे योग बने हुए हैं। को एक के बाद एक मैरिज प्रपोजल्स आदि मिल सकते हैं। अपने लायक कोई मैच उन्हीं में से आप सिलेक्ट करने में कामयाब जरूर रहेंगे। प्रेम के मामलों में साल मकर राशि के लिए बेहतरीन साबित होगा। विशेषकर जो लोग नए प्रेम संबंधों की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें इस साल सफलता अवश्य मिलेगी। साल के शुरुआती समय के साथ ही आप अपने प्रणय निवेदन में कामयाब रहेंगे। यदि अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे तो उसकी भी कोशिशें साल की शुरुआत के साथ ही की जा सकती है। पहले से चल रहे प्रेम संबंधों को इस साल छोटी मोटी नोकझोंक का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन इस पूरे साल आपके संबंध बढ़िया बने रहेंगे। आप चाहें तो अपने प्रेमी को ही अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। कला, शिक्षा और कमीशन कार्य से संबंधित प्रोफेशनल्स के लिए साल बढ़िया बीतेगा। इस साल आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया ट्राई कर सकते हैं और आप द्वारा किया गया प्रयोग सफल साबित होगा। खुद अकेले या फिर किसी के साथ मिलकर इस साल आप किसी नए वेंचर आदि पर कार्य कर सकते हैं और आप द्वारा शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट्स इस पूरे साल में जबरदस्त सफलता अवश्य देंगे। उसी प्रकार सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए भी साल बेहतरीन साबित होगा। इस पूरे साल में आपको जबरदस्त एक्सपोजर मिलेगा और आपके नाम का परचम दूर दूर तक लहराएगा। आप चाहें तो आने वाले भविष्य के लिए अपनी किसी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पर इस साल के शुरुआती समय से ही लग सकते हैं। इस साल की गई मेहनत आपको आने वाले समय में सुनिश्चित सफलता अवश्य दिलवाएगी। किस्मत और बेहतरीन समय के मामले में मकर राशि की महिलाएं इस पूरे साल बहुत आगे रहेंगी। इस साल आपको अपने मन के सोचे हुए लगभग सभी कामों को पूरा करने का मौका मिलेगा। आपकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। इस साल में उन महिलाओं को विशेष तौर पर सफलता मिलने के योग बने हैं जो खुद अपनी पहचान पिछले लंबे समय से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस साल आप द्वारा की गई कोशिशें आखिरकार सार्थक साबित होगी और आपको अपनी पहचान बनाने में सफलता अवश्य मिलेगी। मकर राशि की महिलाओं के मान सम्मान और उपलब्धियों में जबरदस्त इजाफा होगा। हालांकि साल के शुरुआती समय में आपकी सेहत आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। उन महिलाओं को विशेष तौर पर परेशानियां उठानी पड़ सकती है जो पहले से शारीरिक तौर पर किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रही थी। सरदर्द, आंखों या फिर हार्मोन से जुड़ी किसी परेशानी के कारण साल के शुरुआती समय में आपको डॉक्टर आदि की विजिट करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बार शुरुआती समय बीत जाने के बाद आपके समय में उत्तरोत्तर सुधार होगा। पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लेवल पर आपको एक के बाद एक बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती चली जाएगी। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामलों में भी इस पूरे साल आप डोमिनेटिंग बनी रहेंगी। आपके प्रभाव में इस साल वृद्धि होगी और आपके जीवन साथी आप द्वारा कही गई लगभग सभी बातों को बिना किसी विरोध के मान जाएंगे। उसी प्रकार पारिवारिक जीवन के मामले में भी इस साल आप भाग्यशाली रहेंगी। कुछ महिलाओं को इस साल में अपनी मनचाही संतान सुख मिलने के भी योग बने हुए हैं। प्रेगनेंसी से जुड़ी सभी कोशिशें इस साल कामयाब रहेंगी। मां बनने का गौरव और सुख आपको अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार प्रेम के मामलों में भी मकर राशि की महिलाएं इस पूरे साल भाग्यशाली रहेंगी। आपको अपने साथी से जबरदस्त प्रेम और समर्पण देखने को जरूर मिलेगा। कुछ महिलाओं को इस साल अचानक धन प्राप्ति के भी योग बने हैं।
उसी प्रकार संतान से जुड़ी किसी बड़ी चिंता का भी इस साल निवारण होने के योग बने हुए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए भी साल बेहतरीन साबित होगा। इस पूरे साल में आपको अपने परिवार और प्रोफेशनल लाइफ में अपने नाम और काम को ऊंचा बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप द्वारा की गई कोशिशों की सराहना की जाएगी, उनमें आपको सुनिश्चित सफलता जरूर मिलेगी। मकर राशि के युवाओं के लिए साल बेहतरीन साबित होगा, बशर्ते कि उनका संबंध शिक्षा, कंपटीशन या जॉब आदि से हो। नौकरी आदि की कोशिश कर रहे युवाओं को इस साल में सफलता मिलने के योग बने हैं। यदि किसी कंपटीशन आदि में जरा सी मेहनत की जाए तो भाग्य आपका साथ देगा और आपको सफलता मिलने के सुनिश्चित योग अवश्य बनेंगे। वहीं खुद का कोई कामकाज शुरू करने वाले युवाओं को अपने नए सेटअप आदि में शुरुआती संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। खासकर साल के पहले क्वार्टर में आप द्वारा शुरू किए गए कामों में आपको कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस आदि को भी फेस करना पड़ सकता है, किंतु शुरुआती समय में की गई मेहनत इस साल के उत्तरार्ध में रंग जरूर लाएगी। मकर राशि के अधिकांश युवा इस साल अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करने में कामयाब रहेंगे और इस साल में आप द्वारा शुरू किए गए काम आपके जीवन में लंबे समय तक बने रहेंगे, प्रॉफिटेबल साबित होंगे। इसी प्रकार मकर राशि के बुजुर्गों के लिए साल पर्सनल और सोशल लाइफ में जबरदस्त सुधार लेकर आएगा। हालांकि इस साल आपको अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने शरीर में थकान, कमजोरी या फिर इम्यूनिटी में गिरावट महसूस हो सकती है, जिसके चलते बार बार छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं से आपका सामना हो सकता है। कोशिश करें कि सेहत के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। अपनी मेडिकेशंस आदि समय पर लेते रहें और खुद को एक एक्टिव लाइफस्टाइल में एंगेज रखें। इस साल आपकी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों में जबरदस्त सुधार होगा। यदि आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अब तक ठीक नहीं थे तो उनमें सुधार की गुंजाइश इस साल में बनी हुई है। घर के सदस्यों के साथ इस साल न सिर्फ आपके संबंधों में निकटता आएगी, बल्कि उनके साथ किसी बेहतरीन यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है। आर्थिक तौर पर भी ये पूरा साल आपके लिए बढ़िया बना हुआ है। हालांकि फाइनेंस से जुड़े कोई बड़े फैसले साल के शुरुआती समय में लेने से आपको बचना होगा। मकर राशि के लोग जीवन से जुड़े बहुत बड़े बड़े बदलावों का सामना तो अवश्य करेंगे, लेकिन जनवरी महीने की शुरुआत में इन्हें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। विशेष तौर पर यह महीना आपके लिए किसी प्रकार के मानसिक दबाव को लेकर आ सकता है। आपको अपने परिवार या फिर कार्यस्थल पर अचानक से किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सामना साल के शुरुआती समय में करना पड़ेगा, जिसके चलते कुछ लोगों को बाहरी सहायता भी साल के पहले महीने में लेनी पड़ सकती है। इसके साथ ही जनवरी के महीने में आपको अपनी सेहत पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बढ़ते मेंटल प्रेशर के चलते कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी समस्याएं साल के पहले महीने में हो सकती है। फरवरी में मकर राशि के लोगों को धन के मामलों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आपके साथ किसी प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी इस समय किए जाने के योग बने हैं। कोशिश करें कि कोई बड़ा आर्थिक फैसला फरवरी के महीने में ना लें। विशेषकर निवेश से जुड़े फैसलों में किसी प्रकार की गलती होने के योग बने हैं। यदि प्रॉपर्टी आदि लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जांच कर लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ लोगों को इस समय प्रॉपर्टी आदि में भी लॉस होने के योग बने हैं। मार्च के साथ ही मकर राशि के लोगों का सक्रिय जीवन दोबारा से शुरू होगा। मार्च में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़े बदलाव करने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों को इस समय छोटी छोटी यात्राएं बार बार करनी पड़ सकती है। मार्च में आपको अपने आसपास के लोग, विशेषकर मित्रों और भाई बहनों से संबंधों में किसी प्रकार के तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों को लेकर या आप द्वारा कही गई किसी बात को लेकर छोटे मोटे विवाद इस समय उत्पन्न हो सकते हैं। मार्च के पूरे महीने में अपनी वाणी पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखें। अनावश्यक किसी के मामलों में दखलंदाजी करने से बचें। व्यवसाय या जॉब आदि में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो अप्रैल के महीने में ऐसा कुछ किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी अपनी जॉब आदि में किसी प्रकार के परिवर्तन, ट्रांसफर, इंक्रीमेंट या प्रमोशन आदि का मौका अप्रैल के महीने में लग सकता है। इस समय अपने करियर आदि को लेकर कोई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। वहीं आर्थिक मामलों में बड़े फैसले लेने के लिए मई तक का इंतजार मकर राशि वाले लोगों को करना चाहिए। मई के महीने में आपको आर्थिक क्षेत्र में अचानक से कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि किसी बड़े धन लाभ की उम्मीद बनी हुई थी तो उससे संबंधित भी कोई बढ़िया खबर इस समय सुनने को मिल सकती है। मई में मकर राशि के लोग आर्थिक तौर पर न सिर्फ समृद्ध बने रहेंगे, बल्कि आपको अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड गेन भी इस समय मिल सकता है। वहीं संतान और उनके करियर से जुड़ी कोई बड़ी खबर भी इस समय सुनने को मिल सकती है। आप चाहें तो उनके लिए कोई बड़ा फैसला भी मई के महीने में ले सकते हैं। शिक्षा और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी मई का महीना बेहतरीन साबित होगा। आपके हाथ कोई बहुत बढ़िया काम इस समय लग सकता है।
जून के महीने में मकर राशि के लोगों को अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अचानक से आपके सेहत में गिरावट आ सकती है, मानसिक शारीरिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है या पुराना कोई रोग दोबारा से उभर के आ सकता है। उसी प्रकार फाइनेंस के मामलों में भी इस पूरे महीने थोड़ी सी सावधानी बरतें, अनावश्यक लोन आदि लेने से बचें। इसके साथ ही इस पूरे महीने में आपको आर्थिक लेन देन को लेकर भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। लेन देन के मामलों में आपके अपने किसी सहकर्मी या आसपास के व्यक्ति के साथ छोटा मोटा विवाद आदि भी हो सकता है। कोशिश करें कि आर्थिक मामलों में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतें। यदि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो जुलाई में इससे आपको राहत मिलने के योग बने हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच जुलाई के महीने में आपसी समझ में विकास होगा और पहले से चली आ रही गलतफहमियों को दूर करने में कामयाबी मिलेगी। पार्टनरशिप आदि में चल रहे व्यापार भी इस समय बढ़िया चलेंगे। यदि आप चाहें तो जुलाई के महीने में पार्टनरशिप आदि में कोई नया कामकाज शुरू कर सकते हैं। इस समय शुरू किया गया कार्य बहुत जल्दी सफल होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे युवाओं को भी इस समय मनचाही सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। अविवाहित लोगों को भी वैवाहिक संबंध इस समय तय हो जाने के योग बने हुए हैं। अगस्त के पूरे महीने में मकर राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी या विश्वासघात की कोई घटना घट सकती है। विशेषकर अपने कार्यस्थल पर इस पूरे महीने आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। आपके विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जा सकता है। अचानक से आपको अपनी जॉब आदि खोनी पड़ सकती है या व्यापार में किसी बहुत बड़े नुकसान का सामना इस महीने में करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि अगस्त के पूरे महीने में छोटे छोटे दाव ही खेले, कोई बहुत बड़ा फैसला या फिर बड़ा रिस्क इस समय ना लें। सितंबर के साथ ही आपकी परिस्थितियों में दोबारा से सुधार होना शुरू होगा। यदि अगस्त महीने में किसी प्रकार का नुकसान उठाया है तो उसकी भी रिकवरी सितंबर से होना शुरू हो जाएगी। भाग्य अचानक से दोबारा आपके साथ होना शुरू होगा। अक्टूबर का सबसे बड़ा महीना साबित होगा। इस साल आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अपने करियर या पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई बहुत बड़ा फैसला आप इस समय करेंगे। जॉब आदि की कोशिश कर रहे लोगों को अपनी ड्रीम जॉब अक्टूबर के महीने में मिल सकते हैं। वहीं बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को भी अक्टूबर के महीने में बेहतरीन सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। इस समय के साथ ही आपको अपने जीवन में अचानक से बड़े बड़े परिवर्तन और सुधार देखने को मिल सकते हैं, जो आगे चलकर आपके जीवन को बेहतरीन जरूर बना देंगे। अच्छे समय का यह सिलसिला नवंबर में भी जारी रहेगा। आपको पुराने समय में की गई मेहनत का बेहतरीन रिवॉर्ड्स पूरे नवंबर के महीने में मिलता रहेगा और नवंबर के महीने में अधूरी छूट गई चीजें आखिरकार दिसंबर में पूरी होगी। मकर राशि के लोगों की कोई भी इच्छा साल में अधूरी नहीं रहेगी। हालांकि साल की शुरुआत आपके लिए फीकी जरूर रहेगी, किंतु साल की समाप्ति तक आते आते आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाब जरूर रहेंगे। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ही मैं एस्ट्रो राव मकर राशि के लिए राशिफल समाप्त करता हूँ। उम्मीद है राशिफल आपको पसंद आया होगा। ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर कर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श भी ले सकते हैं।